नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सारस न्यूज़। सारस न्यूज़ को इतना प्यार, इतना मान सम्मान देने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं एक बड़ी खबर लेकर आया हूं जो कि ओवैसी साहब की अररिया यात्रा से जुड़ी हुई है। तो बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सीमांचल की ज़मीन पर एक बार फिर गूंज रही है आवाज़ हक और इंसाफ की। और यह आवाज़ उठाई है इस बार ओवैसी ने हैदराबाद से आकर। यूँ तो यह चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है, बहुत सारी पार्टी, उनके नेता, सब लोग यहाँ आते रहते हैं। लेकिन जब बात असदुद्दीन ओवैसी की होती है तो बात ही कुछ और है, क्योंकि आज देश भर में उनके जैसा बोलने वाला और उनकी जैसी पकड़ वाला शब्दों पर कम ही नेता है। ऑफकोर्स अपने प्रधानमंत्री उनमें से एक है। तो गुरुवार की शाम अररिया सदर प्रखंड के गयारी पंचायत भवन के पास का मैदान, सैकड़ों समर्थकों की भीड़ और मंच पर गरजते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, शैतान आएंगे, गुमराह करेंगे, लेकिन आपको क्या कहना है? आई लव मोहम्मद। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह सीमांचल की आत्मा को झकझोरने वाला संदेश था, जिससे कि हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए और होंगे और हो रहे हैं। ओवैसी का काफिला जो कि हाट से निकलकर 0 माइल पहुंचा, जहां उनके समर्थक घंटों इंतजार करते रहे। तय रूट के अनुसार उन्हें चांदनी चौक, गोरी चौक होते हुए गयारी पहुंचना था, लेकिन समय की कमी के चलते हुए सीधे डायरेक्ट गयारी पहुंचे, जहां की मौजूद समर्थकों ने उसका भरपूर स्वागत किया। अपने भाषण में ओवैसी ने NDA पर, महागठबंधन पर बहुत ही तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि कौन किसे कामयाब करना चाहता है। शीर्ष पर बैठे नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन AIMIM हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। शायद उनका इशारा इस तरफ था कि वह राजद से बात नहीं हो पाई उसकी तरफ, क्योंकि हमेशा ओवैसी साहब पर आरोप लगता रहा कि ये BJP की टीम है। तो उन्होंने स्पष्ट कई बार कहा भी कि अब देखिए, और लोगों से खुद पूछा कि अब देखिए, अब आप बताइए कि बी टीम कौन है, क्या राजद बी टीम है या मैं बी टीम हूँ। उन्होंने सीमांचल के अधूरे विकास की बात उठाई और कहा आपके विश्वास से, आपके वोट से हम सीमांचल को आगे ले जाएंगे। AIM गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे दिल्ली से कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बिहार में उनका यह नारा नहीं चलता है। बिहार में मेरे लोग खा सकते हैं, ये एक्सेप्शन है क्योंकि उनका इशारा बिहार में व्याप्त सरकारी दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार से है, जिससे कि हम और आप हमेशा रूबरू होते हैं। उन्होंने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर घुसपैठिए हैं तो इतने दिन से कार्रवाई हो रही है, इतने दिन से जांच हो रही है, आज तक किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया, तो किसी को निकाला क्यों नहीं गया? तो निश्चित रूप से यह चुनाव के लिए, चुनावी फायदे के लिए यह सब षड्यंत्र प्रपंच किया हुआ है। और इस एरिया में, सीमांचल में कोई भी घुसपैठी नहीं है। ओवैसी ने जनता से अपील की कि आप पढ़े लिखे हैं, लीडर बनिए। यह एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि कोई लीडर आकर लोगों से अपील करे कि आप लीडर बनिए। और उन्होंने लोगों से अपील की कि आप लीडर बनिए, सीमांचल को रास्ता दिखाइए, देश आपसे पूरा होगा। पटना में बैठे हुए लोग आपके भविष्य का फैसला, या दिल्ली में बैठे हुए लोग आपके भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। आपको अपना फैसला खुद बनना है। आप में से पढ़े लिखे लोग आगे आइए, लीडर बनिए। और सभा के अंत में उन्होंने कहा कि हम सीमांचल के गरीबों के सेवक हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने भविष्य का फैसला खुद करें। पिछले कई दशक से सीमांचल का, इस क्षेत्र की किस्मत जो है दूसरे के हाथों में थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस सभा के बाद ओवैसी अपने काफिले के साथ पूर्णिया की ओर रवाना हो गए, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सारस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए, सारस न्यूज़ को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।